फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी बलन। देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपकी किरण बुक है उसके सॉल्व कर लिए थे, टाइप फर्स्ट के 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि सिंपल क्वेश्चन जो आपने कल सॉल्व किए थे। कल तो एक दो क्वेश्चन हार्ड थे आपके, लेकिन आज जो है आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे कल। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और इसमें कह रहे हैं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 2 से 21 रुपये है। तो कुछ टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक इसका टॉपिक क्लियर कर लो, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या है। देखो, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हो गया। अब मान लो कि क्रय मूल्य हमारी कोई वस्तु, मान लो हमने जो क्रय मूल्य करी है, खरीदी कोई वस्तु क्रय करी है 100 में करी है। अब इसमें हमारे 100 में 15% 70% का लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब कितना हो गया, ये वस्तु हमारी 117 रुपये की हो गई, क्योंकि 17 रुपये का हो गया लाभ। तो ये तो हमारी एक नॉर्मल बात हो गई। अब कह रहे हैं इसमें विक्रय मूल्य बताइए क्या है। विक्रय मूल्य पूछा है और लाभ का परसेंट दिया 17। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना क्या है, डायरेक्टली लगाना है विक्रय मूल्य बराबर, इसको नोट कर लो, विक्रय मूल्य बराबर जो आपको रुपए दें, आपका अंतर दिया है, अंतर मध्यंतर 2 से 21 बट्टे परसेंट कितना लाभ हुआ है गुणा कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हमें हुई है, तो 117। सही है, ये हमने लाभ का परसेंटेज लगा दिया नीचे और अपॉन ऊपर लगा दिया हमने कितना लाभ हुआ है। इतना आपको करना है बस। 17 से कट जाएगा ये, तो 17 और बचा आपका 3 51। ठीक है, और 23 गुणा 17 आप करोगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 13 गुणा 117। ठीक है, तो 13 गुणा 117 आपका आ गया 1521 रुपये, 1521 रुपये, जो कि आपका टॉपिक थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 10 नंबर कह रहे हैं कि एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है, जिससे 15% लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य रुपये में क्या है, लागत मूल्य। ठीक है, एक तरह से क्रय मूल्य पूछ ले, इसमें क्या आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो हमने बेची अपन प्रॉफिट कितना लिया या लॉस कितना लिया इंटू 100। ठीक है, हमने खरीदी कितने में, सॉरी बेची कितने में, 71 तो 23 रुपये में, 7130 रुपये में बेची। प्रॉफिट कितने का किया हमने, 15% लाभ। अब 15% लाभ का मतलब कितना होगा, 115। और पूछा क्या है, लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य इंटू 100 कर दो, लागत मूल्य निकल कर आ जाएगा आपका। तो कट करो ने 20 और 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है, अब इसे 23 से काटो, ऊपर वाले कोशिश करो पूरा पूरा 23 से कट जाए, तो 23 3 जाएगा 3 बार। ठीक है, फिर आपका ये एक बार जाएगा 23 जीरो आपका, तो बता 310 गुणा 20, 20 से मल्टीप्लाई करा जीरो आएगा, 20 से कम 20 का जीरो आ गया, और 2 3 6 आपका आ गया 6200 रुपये। ठीक है, 6200 रुपये। क्लियर है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगर इस क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, सेम जो अभी अपने सॉल्व किया है, सेम परसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन सेम है कि हमारा क्रय मूल्य उन्होंने दे रखा है कि हमारा क्रय तो मूल्य इतना है 5800 रुपये। ठीक है, यदि हानि प्रतिशत 33% है, हानि प्रतिशत 33% है, तो जब हानि प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हानि प्रतिशत 33% दे रखा है, 33% दे रखा है, और 33% को रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना आता निकल के 33/100, इसका जब परसेंट हटाएंगे तो। ठीक है, वस्तु को विक्रय पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में। ठीक है, तो कितने करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है 5800, और जब हानि दिया तो उसको रिलेशन ना करके डायरेक्ट ही निकाल लो। देखो, जब हानि हुई है, मान लो क्रय मूल्य हमने अगर अपना मान लिया 100 है, तो जब हानि 33 की हुई तो 100 माइनस 33 हो जाएगा, क्यों लाभ में तो प्लस करते 67 आ गया। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गुणा 67/100 की हानि, मतलब 100 में से आपके 67 रुपये की हानि हुई है, तो 2 से कट गया आपका 58 गुणा 67 करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन आपका 3886 रुपये। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 में कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 और 595 रुपये हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट आपको पता कितना होता है, सेलिंग प्राइस अपन कितना हमें प्रॉफिट इस पे हुआ है। ठीक है, तो देखो 14 नंबर देखो ध्यान से। तो अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में दे रखा है, लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो जब विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन में 684.25, और क्रय आपका
595। इससे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालते हैं विक्रय मूल्य में से माइनस करते हैं क्रय मूल्य। तो 684.25 माइनस 595, 0.25 को 0.25 तो आ ही जाएगा, और 14 में से 5 गाएंगे आपके, तो आपको बचेगा 14 5 9, और ये आपको बचेगा 89.25। ठीक है, 89.25 प्रॉफिट निकल कर आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा निकालने का, लाभ प्रतिशत निकालने का, हम निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हमारा जो हमने प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, इसमें कॉस्ट कितना लगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट मतलब लागत मूल्य कितना है हमारा, तो प्रॉफिट तो हमारा 89.25 है। ठीक है, इसमें कॉस्ट कितना आया, तो 595 रुपये, खरीद हमारी 595 की थी, इंटू 100। तो चाहो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे आपको 8 2 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 8925 अपॉन 595 हो जाएगा। ठीक है, और आप ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक बार जाएगा 595 को 595। ठीक है, एक बार चला गया, और आपको लगभग कितना बचेगा, 595 लगभग 20 बचेगा, 20 25। तो आपको ऐसी वस्तु आनी है वो आपकी जांच के 5 बार। ठीक है, तो आपको 5 ही बताओ तो 15% आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख जाओ कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 15 नंबर, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपये तथा यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, देखो ध्यान से क्वेश्चन। क्रय मूल्य हमें मालूम, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंदर 575 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये वो क्वेश्चन देखो अभी हमने किया है। अब मान लो क्रय मूल्य हमारा कितना 100 है, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 123। ठीक है, ओके। अब मैंने बताया था विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर जो हमारा अंतर दिया है तो 575 रुपये अंतर दिया है, अपॉन कितने परसेंट पे दिया है तो 23 पे दिया है, और लाभ कितना परसेंट हुआ 123, ऐसे हमको करना है। ठीक है, तो आप 23 से पूरा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड आपको कभी कोई एग्जाम में नहीं देगा कि पूरी संख्या ना कटे। ठीक है, 23 से पूरा आपका जाएगा ही जाएगा। तो 23 लगा सकते, 23 दूनी 56 और 65, 23। ठीक है, 5 आपका 25 बार चला गया। ठीक है, 25 इंटू 1 2 3। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 12 5 50, 50 और आपका 75, आपका 3075 आ जाएगा। ठीक है, 3075 आंसर। 16। ठीक है, 60 नंबर देखो, दुकानदार को 46 रुपये में वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है और 6% का लाभ होता है, के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है विक्रय मूल्य निकालने का। ठीक है, पहले जो रुपए दिए, रुपए लिख लो, कितने दिए आपके 60 नंबर क्वेश्चन में 46 रुपये दिए, तो 46 इंटू, अभी कह रहे हैं कि 8% का नुकसान होता है, कितने का 8% का। तो नुकसान हुआ करे ना तो वस्तु को उल्टा करके लिखा करो, जैसे नुकसान हुआ है कितने का 8% का। तो मान लो अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर लाभ हुआ है तो हानि हुई तो हानि कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो 8 तो हानि आ जाएगी 92। ठीक है, ऐसे पोजीशन में क्या क्या करो आप, 100 ऊपर हानि नीचे, 100 में से इतनी की हानि हुई। अगर लाभ हुआ करे तो लाभ ऊपर इंटू लाभ कितने का हुआ है हमारा 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 106 100 में जोड़ोगे नीचे बट्टे 100, ऐसे किया करो। ठीक है, मान लो मुझे इतना 100 में से 92 हानि हुई है और लाभ ऊपर, तो लाभ ऊपर हानि नीचे, 100 से 100 पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 2 बार जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, 53 रुपये आंसर आ गया, 53 रुपये। ठीक है, इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 17 में क्वेश्चन, एक टेलीविजन 8,500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, यदि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, 8,500 रुपये। ठीक है, 8,500 और 15% नुकसान होगा, तो इंटू 100 अपॉन नीचे ले जाया करो, तो 15% कम करोगे 85 आ जाएगा नीचे, इंटू लगाया, और कह रहे हैं 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 105 बट्टे 100। मतलब हमें क्या करना है, अगर दिया हो नुकसान तो 100 में से माइनस कर देना है, अगर प्रॉफिट दिया तो 5 आपको प्लस कर देना है, कट गया, और ये जाएगा आपका एक में 100 बार, और 100 गुणा 105 10,500 आपका आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और आपका ये NIA SSF में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 10,500 रुपये, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो पहले हम एक टॉफ़ी पे निकालेंगे। ठीक है, 25% लाभ निकालेंगे एक टॉफ़ी पर। ठीक है,
अब बोलोगे सर 25% लाभ एक टॉफ़ी पर कैसे निकालेंगे, कैसे क्या फॉर्मूला है इसका। तो एक टॉफ़ी पर तो 1 गुणा 25% लाभ का मतलब 125। मान लो हमारे पास 100 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास टोटल लाभ तो हमारे पास 100 मान लो, ठीक है। अगर टोटल हमारा वैल्यू 100 है तो 125 का लाभ हो गया 100 पर, और एक टॉफ़ी का हमें निकालना तो 1/125, और ये 2 पॉइंट है तो 1.25 आ जाएगा। 2 जीरो का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो 1.25 आ जाएगा। कितना? 1.25। अब ये कह रहे हैं कि 10 टॉफ़ी निकालना है, 10/1.25। तो आप करोगे 1.25 तो 8 बार जाएगा, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। 8 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 19 नंबर 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी गेंदों 900 रुपये बेचने पर 6 गेंदों के बराबर हानि होती है, या एक गेंद का लागत मूल्य कितना पूछे, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, तो बेसिकली पहले हमें निकालना है कि टोटल गेंदें कितनी है। तो 18 गेंदों की हमने बेच दी और 6 गेंद के बराबर हानि हुई, तो 18 - 6 बराबर 12 हमने टोटल गेंद निकालनी, ठीक है। माइनस कर लेते हैं इस पोजीशन में, 18 - 6 बराबर 12 गेंद। फिर कह रहा है कि ये एक गेंद का लागत मूल्य निकालना है, तो 900 को 12 से भाग देना, एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा। तो 12 × 7 = 84, ठीक है। बचे 6 आपका, 12 × 8 = 96, आप सॉरी 12 × 5 = 60, हाँ 60, ठीक है। 75 रुपये आ गया आपका, 75 रुपये। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्या है। 20 नंबर में ये कह रहे हैं कि रेनू ने एक वस्तु रुपये 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, ठीक है। उस राशि से मतलब बची हुई राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी से 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहली बात तो 1240 में 25% घाटे पर बेचा, तो 1240 का 25% घाटा निकालोगे, तो 1240 गुणा, अब किसी चीज़ मान लो खरीदी गई है 100, 25% घाटे पर, तो 75/100, अभी मैंने आपको सिखाया है। माइनस करोगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपका आएगा 930 रुपये, ठीक है। कितना? 930 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि ना बची हुई जो आपकी वैल्यू है, ठीक, उसी रुपये से 40% का लाभ पर बेचा। अब 40% का लाभ होना 930 गुणा लाभ, तो ऊपर आएगा कितना आ जाएगा 140, लाभ ऊपर बट्टे 100, ठीक है। कट कर दोगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका 1302 आएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करना है, कितना 1302 रुपये। अभी कह रहे हैं कि लाभ कितना कमाया। अब मान लो 1302 है, फिर 930 है, ठीक है, फिर आपका 1240 है। तो हम इससे तो कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि इससे तो हमने लाभ प्राप्त कर लिया, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब तो हम 40% का लाभ इस पर कमाए, वो निकालना था। तो लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर आपको टोटल लाभ कितना हुआ है। तो 1302 हमारा लाभ हुआ है, और हमारे पास 1240 रुपये तो हमने माइनस कर दिए। अपॉन कितने पर लाभ निकालना है, 1240 रुपये पर लाभ निकालना है, इंटू 100, ठीक है। 1302 में से 1240 माइनस करोगे 62 आता है, ठीक है। 62/1240 इंटू 100, एक से एक कट गया आपका, और 62 दूनी नहीं होता है आपका 124, और 2 से इसको काट दो 5%, तो आपका 5% लाभ आ गया, ठीक है। तो हमने आज तक 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। अगले क्वेश्चन हम लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा सीधे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैलकुलेशन अच्छे से करना सीख जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन अपने कभी कैलकुलेटर मत करना, हाथों से ही करना। जितना आप कैलकुलेटर से अपने करोगे ना, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आपको 5% थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ।